सो हाय हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए आज की इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे कि जो रेटमेंस लेवल 2 साइंस मैथ का सिलेबस है उसमें साइंस के जो टॉपिक्स हैं, साइंस के जो यूनिट्स आपके सिलेबस में दे रखी है उनका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। संपूर्ण विश्लेषण का मतलब है कि जो टॉपिक आपको दे रखा है वो एक्चुअल में किसी न किसी क्लास की बुक का नाम है। यानी यदि हमें ये पता लग जाए कि ये टॉपिक इस क्लास की इस बुक का चैप्टर है तो उस चैप्टर को यदि आप याद कर लेंगे तो आपको वो क्वेश्चन, वो टॉपिक कवर हो जाएगा, उस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे। तो ये मेहनत आप लोगों के लिए मैंने की है। वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, प्यार से कमेंट कर देना और दोस्तों तक शेयर कर देना। हाँ जी, देखो ये कंप्लीट सिलेबस है आपका, अपना जो रेटमेंस लेवल 2 साइंस मैथ का कंप्लीट सिलेबस है। ये कंप्लीट सिलेबस मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है जिसका नाम है गुरु एकेडमी 2116। चैनल को आपको विजिट करना है, ज्वाइन करना है, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और चाहो तो आप लोग प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने कंप्लीट सिलेबस को कैसे मैनेज करना है, पहले कौन कौन से आपको पार्ट्स कवर करने हैं उसका मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखना। और इस वीडियो में अपन सारे टॉपिक्स का विश्लेषण करते हैं। हाँ जी, साइंस की बात करते हैं अपन। देखो जब आप लोग साइंस का सिलेबस देखेंगे ना तो सबसे पहले केमिस्ट्री के टॉपिक्स दे रखे हैं, फिर बायोलॉजी के और लास्ट में फिजिक्स के। केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला टॉपिक दे रखा है परमाणु एवं अणु। अब ये कहाँ मिलेगा आपको, तो आपको क्या करना है, क्लास 9th की बुक लेनी है साइंस की, एनसीईआरटी, और उसमें लेसन नंबर 3 देखना है, परमाणु एवं अणु। जैसा चैप्टर का नाम है वैसे टॉपिक का नाम है। यदि इस चैप्टर को आप लोग कवर कर लेते हैं ना तो ये वाला टॉपिक आपका कवर हो जाता है, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखो अगला टॉपिक है मोल संकल्पना। ये भी क्लास 9th की बुक का जो लेसन नंबर 3 है इसी के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, आगे रासायनिक सूत्र, ये भी इसी चैप्टर में इंक्लूड है, यानी परमाणु एवं अणु, मोल संकल्पना, रासायनिक सूत्र, ये आपको क्लास 9th की जो बुक है उसका लेसन नंबर 3 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि रासायनिक सूत्र आपको क्लास 10th की बुक में भी ढेर सारे मिलेंगे। यदि आपको चाहिए एक साथ उनकी पीडीएफ चाहिए कमेंट कर देना, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा। आगे है परमाणु की संरचना। ये कहाँ मिलेगा आपको, तो क्लास 9th की जो बुक है उसका लेसन नंबर 4 है, परमाणु की संरचना। जैसा चैप्टर का नाम है वैसा टॉपिक है, तो इसको पढ़ लो आप लोग, हो जाएगा आपका कवर। आगे है तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये देखो आपको, ये सबसे पहले आपको क्लास 9th की जो बुक है उसका लेसन नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसके अंदर मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको कहाँ पे मिलेगा, 2 जगह और मिलेगा। क्लास 8 की जो बुक है साइंस के एनसीईआरटी की, मैं एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना आप लोग, उसका लेसन नंबर 8 जिसका नाम है द्रव्य की प्रकृति, तत्व, यौगिक और मिश्रण, यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कहाँ पर मिलेगा, क्लास 7 की जो बुक है साइंस के एनसीईआरटी की उसका लेसन नंबर 4, धातु, अधातु, ऐसा कुछ मिलेगा आपको, क्योंकि जो तत्व होते हैं ना वो आगे डिवाइड होते हैं, धातु, अधातु, धातु में। तो क्लास 7 की जो बुक है उसका लेसन नंबर 4 में धातु और अधातु के बारे में आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्लास 9th का लेसन नंबर 2, क्लास 8 का लेसन नंबर कौन सा, लेसन नंबर 8, और क्लास 7 का लेसन नंबर 4, 3 जगह आपको मिल जाएगा। आगे है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आपको क्लास 9th की जो बुक है उसका लेसन नंबर 2 में भी मिल जाएगा, है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलेगा। डिटेल में आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा क्लास 7 की जो बुक है उसका लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 5 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उपचयन एवं अपचयन, ये ऐसे कैसे, क्लास 10th की जो बुक है उसका लेसन नंबर 1 है, एज इट इज उठाया, जो चैप्टर का नाम है वही टॉपिक का नाम रख दिया है। आगे है अम्ल, क्षार एवं लवण, पीएच स्केल, ये कहाँ मिलेगा, ये क्लास 10th की जो बुक है उसका लेसन नंबर 2 में मिलेगा, जो लेसन का नाम है वो यहाँ पर है। इसके अलावा आपको कहाँ मिलेगा, इसके अलावा आपको ये मिलेगा कहाँ पे, अम्ल जो है ना ये मिलेगा क्लास 7 की जो बुक है उसका लेसन नंबर 2, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, तो यहाँ भी आप लोग देख लेना। ठीक है, आगे है कार्बन तथा उसके यौगिक, ये क्लास 10th की बुक का लेसन नंबर 4 है, जैसा चैप्टर का नाम है वैसे टॉपिक का नाम डाल दिए।
तो ये केमिस्ट्री के टॉपिक हो जाते हैं। 9th और 10th से मैक्सिमम कवर हो रहे हैं और क्वेश्चन यहीं से आने हैं। ठीक है, आगे अपन साथ में तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के अंदर। ठीक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। अब बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट होता है। सबसे पहले कोशिका संरचना प्रकार, ये कहाँ पे मिलेगा? ये क्लास 9th की जो बुक है उसका लेसन नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका के बारे में है। इसके अलावा आपको ये क्लास 11th की बायोलॉजी में भी मिल जाएगा, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आपको क्लास 9th की बुक से निकालना है सबसे पहले, क्योंकि बेस हमारा यही है। ठीक है, आगे है उत्तक, पादप उत्तक, जंतु उत्तक, सरल एवं जटिल उत्तक। ये भी आपको क्लास 9th की जो बुक है उसका लेसन नंबर 6 में मिल जाएगा। 5 तो कोशिका का है और 6 उत्तक का है। इसके अलावा ये आपको ना क्लास 11th की बायोलॉजी में मिल जाएगा, लेकिन आगे ना आई विल सजेस्ट कि आपको क्लास 9th का निकालना है। ठीक है, आगे देखो जैव प्रक्रम, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। ये आपको क्लास 10th की जो बुक है उसका लेसन नंबर 5, जैसा चैप्टर का नाम है वैसे टॉपिक का नाम है, ये आपको निकालना है। इसके अलावा आपको जैव प्रक्रम कहाँ से निकालना है? क्लास 7 की जो बुक है उसका लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 10। लेसन नंबर 9 में जंतुओं का प्रक्रम दे रखा है और 10 में पादप होगा। जो 10th की बुक है उसमें तो कमांड दे रखा है, लेसन 5 में दे रखा है एनिमल और प्लांट्स दोनों का, लेकिन क्लास 7th में अलग अलग दे रखा है। लेसन नंबर एनिमल्स का है और 10th अपने प्लांट्स का है। ठीक है, देख लेना आप लोग। आगे है नियंत्रण एवं समन्वय, ये कहाँ मिलेगा? ये क्लास 10th की बुक का लेसन नंबर 6 एज इट इज है। जीओ, अगला टॉपिक है जीओ में जनन में हार्मोन्स की भूमिका। ये आपको क्लास 10th की बुक का लेसन नंबर 7 मिल जाएगा। हालांकि हार्मोन्स के बारे में आपको क्लास 11th की बायोलॉजी में मिल जाएगा, लेकिन आप लोग पहले यहाँ से निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग, ये कहाँ मिलेगा आपको? देखो ये आपको मिलेगा क्लास 8 की जो बुक है ना उसका लेसन नंबर 3, जिसका नाम है स्वास्थ्य एक अमूल्य निधि, यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ना ये क्लास 12th के बायोलॉजी में मिल जाएगा भाई, है ना, बीमारियों के बारे में। ठीक है, यदि आपको चाहिए कमेंट कर देना, मेरे पास सारे नोट्स है 11th के 12th के, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है जैव रासायनिक चक्रण, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको क्लास 9th की जो बुक है उसका लेसन नंबर 14 है प्राकृतिक संपदा। ओल्ड बुक की बात करूँ मैं, नई बुक में सिलेबस हटा दिए गए हैं। तो आपको पीडीएफ चाहिए, किसी भी क्लास की साइंस की बुक की पीडीएफ चाहिए, किसी भी चैप्टर के कमेंट कर देना, टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा भाई आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जैव रासायनिक चक्रण लेसन नंबर 14 मिलेगा। इसके अलावा आपको क्लास 12th जो है ना उसके बायोलॉजी में मिलेगा, क्लास 12th की बायोलॉजी में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखो भोजन के प्रमुख अवयव एवं इनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? देखो ये मैंने लिखा नहीं है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको ना क्लास 6 से 7 की बुक में देखना, दोनों में से किसी न किसी की एक बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, संतुलित भोजन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो ये बायोलॉजी के नोट टॉपिक्स हैं। अब फिजिक्स की बारी आती है। सबसे पहले बल एवं गति, गति के नियम, ये आपको कहाँ मिलेगा? क्लास 9th की जो बुक है ना उसका लेसन नंबर 9 बल एवं गति और गति का नियम। क्लास 9th की जो बुक है उसका लेसन नंबर 8 और 9, 8 में गति है, 9 में बल तथा गति के नियम है। दोनों चैप्टर हैं। ठीक है, गति और बल से संबंधित। इसके अलावा बल आपको कहाँ मिलेगा? क्लास 8 जो है ना उसका लेसन नंबर 5 बलों को जाने, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो विद्युत धारा एवं परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा के तापीय, रासायनिक, चुंबकीय प्रभाव। तो सुनिएगा, विद्युत धारा एवं परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, ये तीनों टॉपिक आपको मिलेगा क्लास 9th की बुक का लेसन नंबर 11। और आगे जो दे रखा है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ये लेसन नंबर 12 में मिलेगा क्लास 10th की साइंस की बुक में। ठीक है, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं। आगे देखो गुरुत्वाकर्षण, केपलर के नियम, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत। इनमें से गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये तीनों टॉपिक आपको क्लास 9th की जो बुक है उसका लेसन नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर मिलेगा, लेकिन केपलर का नियम नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत मिल जाएगा, लेकिन केपलर का नियम नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आप लोग बता देना, मेरे पास नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। आगे ताप एवं ऊष्मा, तापमापी ऊष्मा का संचरण। तो देखो ये कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको 3 जगह मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा क्लास 7 की जो बुक है उसका लेसन नंबर 7 और क्लास 6 का लेसन नंबर 7।
क्लास 7 का लेसन नंबर 7, क्लास 6 का लेसन नंबर 7 और क्लास 9 का लेसन नंबर 1 में भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज करता है ना डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में या केल्विन में, है ना, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई। आगे प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय लेंस, ये चारों टॉपिक आपको क्लास 10th की जो बुक है उसका लेसन नंबर 9 में मिल जाएगा। इसके अलावा कहाँ पर मिलेगा आपको प्रकाश वाला, क्लास 8 का जो लेसन नंबर 10 है यहाँ पर भी मिल जाएगा। आगे दे रखा है मानव नेत्र दृष्टि दोष, ये आपको क्लास 9th की जो बुक है, क्लास 10th की जो बुक है उसका लेसन नंबर 10 में मिलेगा। ठीक है। आगे दवनी, यहाँ का मिलेगा आपको क्लास 9th की बुक का लेसन नंबर 12 दवनी एज इट इज मिल जाएगा। आगे देखो सौर मंडल, चंद्रमा, तारे, सौर परिवार जिसमें ग्रह, सूर्य, धूमकेतु, तारामंडल। देखो ये मैं आपको 2 जगह बता रहा हूँ जहाँ से आपका 70% ये टॉपिक कवर हो जाएगा। कहाँ पे? सबसे पहले क्लास 7 की जो बुक है उसका लेसन नंबर 12, क्लास 7 की बुक का लेसन नंबर 12 और फिर क्लास 6 का लेसन नंबर 12 जिसका नाम है पृथ्वी से परे 6 में, और 7 में है पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ऐसे करके। तो लगभग 70% ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। बाकी आप लोग किसी भी गाइड बुक से देख सकते हैं। तो ये जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं, है ना, 7, 6, 8, 9, 10 के जो चैप्टर आपको मैंने बताए हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है एज इट इज, यदि ये आप निकाल लेते हैं ना तो 90% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। यानी जितने भी क्वेश्चन आएंगे 90% क्वेश्चन 95% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, जिसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना वो 9th और 10th से ही आपको मिलेंगे। तो 9th और 10th के यदि आपको नोट चाहिए आप लोग कमेंट कर देना, कम से कम 50 कमेंट होने चाहिए, तब जाके मैं आपको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं लाइन टू लाइन इजी लैंग्वेज में, टॉपिक टू टॉपिक, पहले कौन सा टॉपिक होना चाहिए फिर कौन सा टॉपिक होना चाहिए। ठीक है भाई। तो ये बेसिक चीज़ है, ये बेसिक का भी काम करेगा, आपका एडवांस का भी काम करेगा। यदि ये आप लोग निकाल लेते हैं तो 95% क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाते हैं, और इनके बाद आप लोग किसी गाइड बुक को सजेस्ट कर सकते हैं, किसी गाइड बुक की हेल्प ले सकते हैं। जिससे क्या होगा, गाइड बुक आप लोग पढ़ेंगे, बेस आपका पहले से कवर रहेगा, तो चीज़ें समझने में भी आसानी रहेगी। ठीक है ना। और जल्द ही अपन साथ साथ तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। डेली अपन टारगेट लेंगे, ठीक है, कि आज अपन पहले अपन सिलेबस को डिसाइड करेंगे, है ना, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आगे अपन उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, पहले क्या लेंगे फिर क्या लेंगे ना, 2 सब्जेक्ट अपन एक साथ लेके चलेंगे। टॉपिक आपको बता दिया जाएगा, वो टॉपिक अपन दिन में कवर करेंगे और शाम के टाइम अपन उन टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन है वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।